The following quadratic equations are rational। आपको इक्वेशन दिया हुआ है जो कि quadratic इक्वेशन है और उसको कहना है कि उसके रूट्स जो है बेटा कैसे है वो रैशनल है। और हमने सीखा है कि जब रूट्स रैशनल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में बेटा परफेक्ट स्क्वायर में आनी होती है। ठीक है, तो जरा सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन सवाल को एक बार एज इट इज कॉपी करो। लिखा हुआ है आपके पास l माइनस m का x स्क्वायर प्लस और m प्लस n माइनस l x माइनस n इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब आपको बताना है a b c क्या है बेटा आपका। तो ये a आपका क्या है बेटा l माइनस m, फिर आपका b क्या है बेटा वो है आपका m प्लस n माइनस l और c क्या है बेटा आपका माइनस का n। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉरी डिस्क्रिमिनेंट, हम यूज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट को। तो यूज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है देखिएगा बेटा, डिस्क्रिमिनेंट है आपका डेल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल इज इक्वल्स टू बी की जगह क्या रखेंगे बेटा, बी की जगह हम रखेंगे m प्लस n माइनस l का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हम रखेंगे l माइनस m और बेटा हम c की जगह रख देंगे माइनस का n। ठीक है बेटा, जरा चेक करिएगा। अब देखो यहाँ पर ना एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पर जरा चेक करो, a तो हमारा m है, b हमारा n है, लेकिन जो c ना वो माइनस l है। तो फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज किस तरीके से चेक करिएगा, m स्क्वायर बनेगा। ठीक है बेटा, और यहाँ पर n स्क्वायर भी बन जाएगा प्लस का l स्क्वायर भी बन जाएगा। इस स्क्वायर का कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास आता है प्लस का 2ab। तो 2ab ab मतलब प्लस ही लगेगा, तो यहाँ जाएगा 2mn। ठीक है बेटा, उसके बाद आएगा हमारे पास 2bc। अब तो b हमारे पास n है और c माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 2 nl। ठीक है बेटा, आगे आइएगा। फिर उसके बाद आता है 2ac, a और c आएगा तब ये माइनस आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा 2l या ml आ जाएगा या lm लिख दे, जो भी लिखना लिख दे। ठीक है बेटा, आगे आइएगा। अब ये आ गया आपका -4। ठीक है, ये आ गया आपका 4 माइनस n को l से मल्टीप्लाई करो बन जाएगा माइनस का nl। ठीक है बेटा, उसके बाद माइनस और माइनस बन गया प्लस, फिर n को m से करो क्या बन जाएगा बेटा आपका m और n। एम आई राइट। तो आगे आ गया बेटा, ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट, तो ये हो गया आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 2nl माइनस 2ln माइनस 4 को पहले से मल्टीप्लाई करो, माइनस और माइनस प्लस बना और हो जाएगा 4nl माइनस प्लस माइनस और बन जाएगा 4mn। ठीक है बेटा, जरा चेक करिएगा। ये हो जाएगा आपका डिस्क्रिमिनेंट, ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है बेटा, mn जरा चेक करें, यहाँ पे mn है बिल्कुल इधर ये देखिए, प्लस का 2mn और माइनस का 4mn, ये हो जाएगा माइनस का 2mm। एम आई राइट, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4mn से 2mn निकाल दो। ठीक है बेटा, अब nl जरा चेक करो, nl भी है प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का साइन है, बड़ी वजह प्लस का साइन लगा हुआ है। 4nl से माइनस 2n करना है आपको, तो ये भी आ जाएगा 2nl। ठीक है बेटा, आगे आइएगा। अब देखो आपको सिर्फ नजर आ रहा होगा अकेला l m। ठीक है, माइनस का 2l और n। तो बेटा यहाँ पे देखें जरा, ये चेक करें कि ये पूरा बंद हो जाएगा आपका m माइनस n माइनस l का होल स्क्वायर। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आप इसको ओपन करोगे तो पूरा आपको यही बनेगा। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में। तो यहाँ पर देखें जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो परफेक्ट स्क्वायर में बंद हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रखता हूँ रियल नंबर्स, तो आप जरा ऊपर देखोगे आपके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है बेटा आपका प्रूफ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वो कैसे है बेटा, रैशनल है। और सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वेशन क्या है आपके पास, a प्लस सी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2cx प्लस और a प्लस सी a b प्लस सी माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, हियर आपको बताना होगा a b c क्या है बेटा आपका। ठीक है, तो आपका a क्या है बेटा, वो है आपका a प्लस सी माइनस बी और b क्या है आपका 2c और c क्या है बेटा आपका
बी प्लस सी माइनस ए। तो यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट, हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करेंगे। तो यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट को यूज किया बेटा हमने, और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया हमारा, डेल इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट b की जगह लिख दोगे आप 2c का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिख दोगे a प्लस सी माइनस b, और c की जगह लिख दोगे आप b प्लस सी माइनस a। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 4c स्क्वायर। अब 4 को ऐसे उसको मल्टीप्लाई कर दो, a पहले a b से होगा तो बन जाएगा a प्लस b, फिर a c से होगा तो बन जाएगा ac, फिर a से होगा बन जाएगा माइनस का a स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसकी बारी तो हो जाएगा प्लस का bc, और फिर से होगा तो प्लस का c स्क्वायर बन जाएगा बेटा। आगे आइएगा, c अब इससे होगा तो माइनस का ac बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये इससे होगा तो माइनस का b स्क्वायर बन जाएगा, फिर ये इससे होगा तो प्लस माइनस माइनस, ये बन जाएगा bc, और ये हो जाएगा प्लस ab। ठीक है बेटा, जरा चेक करें, ये एज इट इज रहेगा आपका 4c स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन आएगा तो माइनस 4, आप मल्टीप्लाई वो कर लो जरा ऐड, तो ये देखो ए बी और ए बी, ये बन जाएगा प्लस, पहले प्लस इसको लिख लो, क्या नाम है, स्क्वायर वाले को, तो माइनस का ए स्क्वायर पहले लिखूंगा मैं, फिर मैं लिखूंगा माइनस का बी स्क्वायर लिखूंगा बेटा, और देन मैं लिखूंगा सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए बी और ए बी को ऐड करो, प्लस का क्या बन जाएगा 2ab। चेक करो बेटा, आप आगे ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो पहले वो कर लेते हैं बेटा। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी आप, और देखो ये कैंसिल हो रहा है बेटा। ठीक है, और ये भी कैंसिल हो रहा है BC। ठीक है बेटा, और ए बी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जरा चेक करिएगा, ये बन जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है बेटा, और फिर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे आओ बेटा, तो आप ए बी को ऐड कर लो, तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर इंटू प्लस का, और ये हो जाएगा प्लस का 2ab। ठीक है बेटा, देख लो ना, मैंने इसको कैंसिल किया, इसको भी कैंसिल किया, माइनस का ए स्क्वायर पहले लिखा, फिर माइनस का बी स्क्वायर लिखा, फिर ये प्लस का सी स्क्वायर, और ए बी प्लस में था, ये भी ए बी प्लस में था, मैंने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब जरा चेक करो, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करो तो माइनस और माइनस हो गया प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है बेटा, माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर, आ गया माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2ab। ठीक है बेटा, ये दोबारा अगेन कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है चेक करें, आपका बच रहा है 4a स्क्वायर बच रहा है, माइनस का 2ab बच रहा है। ठीक है, ये चेक करो ना कि 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, 8ab और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है बेटा, इधर बंद हो रहा है, चेक करें a प्लस b होल स्क्वायर में, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, इसका अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूले में माइनस 2a की जगह आप लिखोगे a, और b की जगह लिखोगे आप अच्छा b स्क्वायर में जरा चेक करें, प्लस का 4b स्क्वायर होगा ना यहाँ पर, प्लस का 4b स्क्वायर, और जब मैं इसको ब्रेक कर दूंगा आगे आकर, जरा चेक करें, इसको आप ब्रैकेट खाली छोड़ दो। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो 2 हो जाएगा, और b का होल स्क्वायर, a आपका 2a और b आपका 2b है, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन रहा है आपका माइनस का, तो मैं ये कर सकता हूं, उसको a माइनस b को एकदम आराम से ब्रेक क्लोज कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा आपका 2a माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे दोबारा परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, होल स्क्वायर में लगा हुआ है, अब यहाँ पे a b की कोई वैल्यू रखो तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये हो गया आपका रूट। ठीक है, इसके रूट्स क्या है, वैल्यूज ऑफ p and q, the roots quadratic equation x square plus 2p minus 4x minus 3q plus 5 is equals to 0। आगे लिखा हुआ वैनिश, देखो आपको p और q की वैल्यू फाइंड करनी है, आप अगर इस इक्वेशन में देखोगे बेटा तो आपको p और q नजर आ रहा है, इसका मतलब मैं इस इक्वेशन को यूज करके p और q की वैल्यू इजीली निकाल सकता हूं, लेकिन आखिर में आपको कह रहा है कि वैनिश। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये दो तीन मेथड से हो सकता है, तो मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड बताता हूं, जो हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से फाइंड करेंगे। जरा देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, जो रूट्स आपने मैंने उसको लिख लो एज इट इज, वो आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 2p minus 4x minus
3q माइनस सॉरी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हियर हम जानते हैं बेटा कि हमारा a क्या है, b क्या है, c क्या है, a 1 है और b जो है हमारा वो है आपका 2p माइनस 4x, सॉरी x ले लेते हैं, और c जो है आपका हमारा माइनस का 3q प्लस 5 और ठीक है c ये होता है। अब मैं इसमें लगाऊंगा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है बेटा याद रखिएगा। अब सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं तो मैं लिखूंगा पहले, ठीक है बेटा, सम ऑफ रूट्स, अगर रूट्स को मैं सम करूंगा तो किसके बराबर आता है, तो याद रखिएगा अगर आपको बताऊं थोड़ा सा आगे के क्वेश्चंस के बारे में, तो 20.3 के अंदर हम पढ़ेंगे सम ऑफ रूट्स। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब रूट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं जब रूट्स को सम करूंगा तो एक को बोलूंगा मैं अल्फा और एक को मैं बोलूंगा बीटा, वो बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस और बी इसके बराबर है बेटा आपका 2p माइनस 4 के, डिवाइड हो जाएगा आपका a की जगह 1, ठीक है। अब अल्फा बीटा के जो रूट्स, अब इस इक्वेशन में जो रूट्स है वो वैनिश है। अब रूट जब वैनिश होते हैं तो रूट्स बराबर होते हैं 0 के, तो ये हो जाएगा आपका 0 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2p माइनस प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 1, 1 तो हटा दे बेटा, ये हो जाएगा आपका 0 इज इक्वल टू माइनस 2p प्लस 4, इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 4, p को 2 को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 2, इसको कैंसिल कर दो, p किसके बराबर आ जाएगा बेटा आपका 2 के बराबर आ जाएगा, तो एक वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अब मैं लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है बेटा, जब रूट्स को मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है बेसिकली वो है बेटा आपका अल्फा और बीटा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए उसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। अब मुझे करना था सम, तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा। अब मुझे लिखना है प्रोडक्ट, तो मैं कुछ साइन नहीं लगाऊंगा, सिर्फ अल्फा और बीटा लिख दूंगा, वो होता है c अपॉन a। अब c क्या है बेटा आपका माइनस का 3q प्लस 5 और डिवाइड बाय 1, ठीक है। ये होगा पूरा 0, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 3q माइनस का 5 डिवाइड बाय 1 छोड़ दे, इसको इधर ले आए बेटा, ये हो जाएगा आपका 3q इज इक्वल टू माइनस का 5, इसको नीचे भेज दो तो q बराबर हो जाएगा माइनस का 5/3। तो यहाँ पर p और q की दोनों वैल्यू आ गई बेटा, तो इजीली ये मेथड